संतति दे सकती है मेरे भाई बहनों, गौ माता। अब संतति गर्भ में आ गई, गर्भ में आने के बाद उस संतति का निर्माण भी करना है। गौ की कृपा से संतान तो गर्भ में आएगी, लेकिन गर्भ में आने के बाद एक बहुत बड़ा विषय सामने आता है कि संतान कैसी हो। मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन आध्यात्म के सामने विज्ञान आज भी कुछ नहीं है। आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, आप सब जानकार लोग हैं। किसी नारी के गर्भ में बच्चा हो, आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर साहब से सोनोग्राफी करवाओ। आजकल तो मल्टी कलर सोनोग्राफी आ गई है, बढ़िया अच्छी अच्छी क्वालिटी की। आप अगर सोनोग्राफी कराओ तो डॉक्टर क्या क्या बता सकता है? वो बच्चा अंधा तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, काना तो नहीं है, खोड़ा तो नहीं है, उसका दिमाग ठीक तो है कि नहीं, उसके अंदर के सारे अंग प्रत्यंग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका लीवर हार्ट वगैरह सब व्यवस्थित है कि नहीं है, बता सकता है ना डॉक्टर ये बात। कुछ दुष्ट डॉक्टर तो पैसा लेके ये भी बता देते कि छोरो है कि छोरी है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है मेरे भाई बहनों जो सोनोग्राफी से ये बता दे कि पेट में जो बच्चा है वो रावण है कि श्रवण है? बोलो, नहीं बता सकता ना। लेकिन मां, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि आप खुद चाहो तो जान जाओ कि बेटा श्रवण होगा कि रावण होगा। उपाय बताया शास्त्रों में, रामचरितमानस में भी इसका संकेत मिलता है। अगर आप जानना चाहो कि आपके घर में जो संतान होने वाली वो कैसी होगी, तो उसको जानने का उपाय एकदम सरलतम उपाय बता रहे हैं, शास्त्रोक्त उपाय, मनमर्जी का उपाय नहीं, शास्त्रोक्त उपाय। जैसे अपने घर में कोई भी बहन बेटी गर्भ धारण करे, आप घर के वातावरण को अवलोकित करना शुरू करो। अगर घर में सब बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चौकी चौकी प्यारी प्यारी सूचना आवे, किसी की नौकरी लग जाए, किसी की सगाई हो जाए, अटका हुआ पैसा आने लगे, दुश्मन भी मित्र जैसा व्यवहार करने लगे, भाई भाई में बैर हो तो वो पास बैठ करके बात करने लगे, प्रमोशन हो जाए, धंधा बढ़िया चलने लगे, तो समझना कि भाई आने वाला श्रवण जैसा है। और अगर घर में परिवार में कोई भी नारी गर्भ धारण करे, नौकरी से सस्पेंड हो जाए, सगाई छूट जाए, बने बनाए काम बिगड़ने लगे, एक्सीडेंट में टांग टूट जाए, समझ लेना आने वाला रावण वंशी है, वो कुल को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। संकेत तो पहले ही मिल जाएगा, ये पक्का मान करके चलना। आप अगर अवलोकित करोगे तो, अब पता लग गया तो परिवर्तन संभव है। अगर पता लग गया कि आने वाला अच्छा है तो कोई विचार करने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आने वाला रावण है तो फिर क्या किया जाए? परिवर्तन संभव तो है, लेकिन वो मां के हाथ में है, क्योंकि संतान को बदलने की शक्ति भगवान में भी नहीं है और पिता में भी नहीं है। क्योंकि पिता अगर संतान बदलने की शक्ति रख सकता तो हिरण्यकश्यप जैसा पापी अपने घर में प्रहलाद जैसे भक्त को कभी जन्म नहीं लेने देता। विसर्वा ऋषि जैसे महामुनि ज्ञानी जो पुलिस कुल में पैदा हुए, वो अपने घर में रावण जैसे दुष्ट को क्यों जन्म लेने देते? रावण की मां केत की राक्षस थी, इसलिए रावण राक्षस हो गया, और भक्त प्रहलाद जी की मैया कयादु जी धर्मात्मा थी, इसलिए प्रहलाद जी भक्त हो गए। कहा भी है ना रामचरितमानस में सुमित्रा माता ने, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बाज भली बादी बियानी, नतरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख
बड़ी गाली दी है सुमित्रा माता ने माताओं को। गाली है गाली कि या तो उत्तम पुत्र को जन्म दे और नहीं तो बांझ रह जाए। कैसी बांझ? गाली की कस्तर सुनो मेरे भाई बहनों कि नतरु बांझ भली बादी बियानी, जानवरों की तरह बच्चा पैदा करने से तो अच्छा कि बांझ रह जाए। मेरे भाई बहनों, माताएं चाहे तो संतान को उत्तम बना सकती हैं। राजस्थानी भाषा में कहावत भी है ना कि माई जने तो एड़ो जणजे के दाता के सूर, और नहीं तोरी जे बांजड़ी मती गवाजे। हमारे हल्दी घाटी में भी एक बहुत सुंदर कहावत है कि माई जने तो एड़ो जणजे झेड़ो राणा प्रताप, कि माही जने तो एड़ो जणजे झेड़ो राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के और जान सिराने साप। ये मेवाड़ की महारानी की कौक का कमाल था कि प्रताप जैसे पुत्र को पैदा करके दिल्ली की तख्तो-ताज की हुकूमत संभालने वाले बादशाह अकबर की नींद उड़ा दी। ये शक्ति किसकी थी मेरे भाई बहनों? मां की शक्ति थी। आजकल तो फार्मूला ही बदल गया है कि माई जड़े तो एड़ो झड़जे जड़ो भूत बड़ंग, और खावे पराया टूकड़ान फरे तड़ंग तड़ंग। एड़ो तो नहीं पैदा होवे तो चौको भाई। संतान हो तो श्रेष्ठ हो, संतान हो तो उत्तम हो, और नहीं तो नहीं। मां के हाथ में है मेरे भाई बहनों की संतान कैसी है। गौ माता की कृपा अगर किसी नारी पर है, 3 नियम बताए हैं महापुरुषों ने। उन 3 नियमों का पालन अगर इस कलिकाल में कोई नारी कर ले तो गौर कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे पुत्र को प्राप्त करके और आनंद भरा जीवन जी सकती है। आज का समय तो पूर्ण होने के कारण, क्योंकि वो तीनों नियम इतने महत्वपूर्ण है कि उत्तम रीति से आप लोगों को उसकी व्याख्या करके बतानी पड़ेगी। क्योंकि आज भारत का भविष्य सुधारना है तो आने वाली पीढ़ियों को सुधारना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को सुधारना पड़ेगा। और विशेष रूप से शहरों में एक किसान जब शहर में आया, तो उस किसान को किसी ने पूछा कि भाई तेरे को तेरे गांव और शहर में क्या अंतर नजर आया? उस किसान ने कहा कि गांव में तो अकाल के कारण केवल फसलें बिगड़ रही है, लेकिन तो यहां पर देख रहा हूं पूरी की पूरी नस्लें बिगड़ रही है। और उन नस्लों को सुधार सकती है तो सिर्फ मां सुधार सकती है और कोई नहीं। हमें आने वाले भविष्य का निर्माण करना है। भारत को अगर पुनः विश्व गुरु बनाना है तो फिर आने वाली संतानों को सुधारना पड़ेगा। तो क्या आप करें? मैं दावे से कह रहा हूं, रावण जैसे पुत्र को श्रवण बनाने की शक्ति आप में है, लेकिन सहयोग भगवती गौ माता का लेना पड़ेगा। तो उन नियमों पर कल चर्चा करेंगे और कल और भी अति महत्वपूर्ण विषयों पर, क्योंकि अब तो केवल आप ही आपसे जुड़ी हुई चर्चाएं होगी। भगवान ने अपनी बातें तो सारी कल के और आज के दिन में बता दी। अब हमारी बातें हैं कि कैसे पग पग पर गौ माता हमारा कल्याण करे। संपूर्ण बातें बताएंगे प्रभु हमको, जन्म से लेके मृत्यु तक। गर्भ में हम क्या करें, प्रसव के समय क्या करें, नाल छेदन के समय क्या करें, उपनयन संस्कार के समय क्या करें, मुंडन संस्कार के समय क्या करें, नावन पूजन में क्या करें, बच्चे की पढ़ाई में क्या करें, बच्चे की सगाई में क्या करें, बच्चे के ब्याह में क्या करें, धंधे के लिए क्या करें। हर चीज हमें प्रभु बताएंगे कथा के माध्यम से कि केवल भगवती गौ का सहारा लेकर के कैसे हम सबका कल्याण होगा। तो इन सब पर कल चर्चा